आज हम अध्ययन कर रहे हैं श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उद्धव शतक कृष्ण काव्य परंपरा का एक खंड काव्य की तरह है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसे लिखा था और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति रही है। इसके बारे की भूमिका के बारे में हम अध्ययन करें तो हमारे सामने जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं इसके बारे में एक एक बिंदुवार चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 2-3 कक्षाएं इसके बारे में आयोजित की जाएंगी, तब आपको पता लगेगा कि उद्धव शतक वास्तव में क्या है। दूत काव्य की भ्रमर गीत परंपरा में रचित उद्धव शतक आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य है, जो अपनी सरस और सहज अभिव्यक्ति, भाव प्रवणता और ब्रज भाषा के लालित्य के लिए अपना सानी नहीं रखता। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में ब्रज भाषा का जितना मधुर और अभिव्यंजनापूर्ण प्रयोग इस काव्य में हुआ है, उतना अन्य किसी काव्य में नहीं हुआ है। इस काव्य में रचयिता बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली में भी काव्य रचना की तथा गद्य साहित्य में भी रचना की। ये देखने की बात है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने न केवल पद्य में अपितु गद्य में भी साहित्य की रचना की थी। देखिए लेखक का जीवन परिचय क्या है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में एक संपन्न वैश्य परिवार में काशी में हुआ था। इनके पिता पुरुषोत्तम दास हरिश्चंद्र के समकालीन थे और उन्हीं की बिरादरी के भी थे। वे अत्यंत समृद्ध फारसी के अच्छे जानकार और हिंदी के प्रेमी थे। रत्नाकर जी के पूर्वज अकबर के शासनकाल में मूल स्थान अपनी सफीदी जिला पानीपत में आकर दिल्ली में बस गए थे। बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी करने के बाद वह लखनऊ में आकर बस गए और वहीं से वह काशी से होकर काशी में रहने लगे और वहीं रत्नाकर जी का जन्म हुआ। रत्नाकर जी की शिक्षा का प्रारंभ उर्दू फारसी में हुआ। 6ठे वर्ष में हिंदी, 8वें वर्ष में अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ हुई। 1891 में रत्नाकर जी ने क्वींस कॉलेज बनारस से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने एमए और एलएलबी का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु माता की मृत्यु के कारण वह बीच में पूरा नहीं हो सका और वह 90 में आवाबगढ़ खजाने के निरीक्षक नियुक्त हुए। 1902 में वे अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी बने। 1906 में महाराज की मृत्यु के बाद महारानी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और अंत में रत्नाकर जी का देहावसान 21 जून 1932 को हरिद्वार में हुआ था। रत्नाकर जी का रईसाना ठाठ बाट था। उनको साथ में अच्छा सा रहने खाने का शौक़ था। वे हुक्का, पान, इत्र, व्यायाम और कबूतरों के विशेष शौकीन थे। उन्हें साहित्य और इतिहास के अध्ययन के प्रति गहरा लगाव था। प्राचीन संस्कृति, धर्म और साहित्य के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। मध्यकालीन हिंदी काव्य, उर्दू, फारसी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, बंगला, पंजाबी, आयुर्वेद, संगीत, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, विज्ञान, योग, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व और न जाने कितने ही विषय का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे यात्राओं के शौकीन भी थे तथा हरिद्वार, नाथद्वारा, जगन्नाथपुरी, कश्मीर, कलकत्ता आदि स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया था। तो ये बात थी जगन्नाथ दास रत्नाकर के परिचय के बारे में। अब हम बात करेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किस साहित्य की रचना की थी। वैसे तो जब कवि या लेखक कोई किसी की रचना करता है तो उसका दृष्टिकोण उन रचनाओं में स्पष्ट से दिखलाई देता है, लेकिन साहित्य में रचा गया विविध पक्ष उसका जीवन का दैनिक पक्ष भी हो जाता है। तो साहित्य साधना की दृष्टि से हम देखें तो रत्नाकर जी की साहित्य साधना का प्रारंभ समस्या पूर्तियों से हुआ था। अपने छात्र जीवन में वे जकी उपनाम से उर्दू और फारसी में कविता लिखा करते थे। इस बात को हमें अंडरलाइन किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे जो पाठ्यक्रम में अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, उनमें ये पूछा जा सकता है कि
जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम क्या था? हम कह सकते हैं जकी उपनाम से वे उर्दू और फारसी में लिखा करते थे। पर आगे चलकर वे हिंदी के कवियों से बहुत प्रभावित हुए और हिंदी में कविताएं करने लगे। आपको याद होगा कि चंद्रकांता संतति लिखने वाले खत्री थे, उन्होंने भी पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। प्रेमचंद भी सबसे पहले उर्दू में लिखा करते थे, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि हिंदी उस समय अपना प्रभाव इतना जमा चुकी थी कि लोग हिंदी की ओर उन्मुख होने लगे थे, विशेषकर साहित्यकार भी। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन, मौलिक ग्रंथों का सृजन और विभिन्न प्रकार के साहित्यिक और ऐतिहासिक लेख भी लिखे थे। उनके लेखों में बहुत गंभीर चिंतन, मौलिक प्रतिभा और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के दर्शन होते हैं। उन्होंने साहित्य सुधानिधि और सरस्वती आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। सरस्वती के बारे में आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब 1903 में सरस्वती का संपादन संभाला था, तो सरस्वती पत्रिका दिनों दिन आगे बढ़ती गई और सरस्वती में उस समय आलेख छपवाना किसी भी साहित्यकार के लिए बहुत गर्व की बात हुआ करती थी। तो सरस्वती का जो मुख्य संपादन का भार संभाला था वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने रसिक मंडल प्रयाग और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में एवं उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने 1922 में कलकत्ते के 20वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भी सभापतित्व के रोल में काम किया था। रचनाओं की दृष्टि से देखें तो रत्नाकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंडोला, समालोचनादर्श, कलकाशी, हरिश्चंद्र, श्रृंगार लहरी, प्रकीर्ण पदावली, रत्नाष्टक तथा वीराष्टक, गंगा अवतरण, उद्धव शतक आदि उनकी मौलिक कृतियां हैं। इन सारी कृतियों में दो महत्वपूर्ण कृतियां जिन्हें हम कह सकते हैं गंगावतरण और उद्धव शतक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जबकि संपादित ग्रंथों में उनके सुधासागर, कवि कुल कंठावरण, हित तरंगिणी, सुजान सागर, बिहारी रत्नाकर, सूर सागर जो अपूर्ण रही थी आदि प्रसिद्ध हैं। सूर सागर को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने बाद में पूरा किया था। तो रचनाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो श्रेष्ठ रचनाएं निकल कर आती हैं, समालोचनादर्श उनमें सबसे प्रथम कहा जा सकता है। श्रृंगार लहरी को उससे अच्छी रचना कहा जा सकता है। गंगा अवतरण को भी श्रेष्ठ रचना कहा सकता है। उद्धव शतक ने तो उनकी प्रशंसा में चार चांद लगाई ही दिए थे। कवि कुल कंठावरण और हित तरंगिणी, सुजान सागर के कारण भी जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। और तो और अगर बिहारी ने जो अपने दोहे लिखे थे और उनकी जो सटीक टिप्पणी की थी, वो बिहारी रत्नाकर के रूप में जगन्नाथ दास रत्नाकर की ही कविता को श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त रत्नाकर जी ने अनेक साहित्यिक और ऐतिहासिक लेख भी लिखे थे। उनकी लिखी बिहारी सत्सई की टीका आज भी अपनी विशेष महत्व रखती है। मैंने आपको बताया था कि बिहारी सत्सई मूल रूप से 700 दोहों का आचार्य बिहारी का संकलन है और बिहारी ने जितना कम लिखा उससे ज़्यादा उन्होंने गागर में सागर जो भरा था उतनी टीकाएं उसके ऊपर लिखी गई थी। लेकिन उन टीकाओं में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई पुस्तक मानी जाती है तो वह बिहारी रत्नाकर मानी जाती है, जिसकी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की थी। और आज भी बिहारी को पढ़ने के लिए जब पाठ्यक्रम में सिलेबस लगाया जाता है तब उदाहरण के रूप में, संदर्भ ग्रंथों के रूप में बिहारी रत्नाकर को ही लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि उद्धव शतक आखिर क्या है, उद्धव शतक की क्या स्थिति है। मैंने आपको बतलाया था कि उद्धव शतक एक श्रेष्ठ खंड काव्य कह सकते हैं, इसको छोटा महाकाव्य कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं, अलग अलग उच्च कोटि का काव्य है। तो कहेंगे दूत काव्य की भ्रमर गीत परंपरा में रचित उद्धव शतक कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर का एक उच्च कोटि का काव्य है। इस काव्य का प्रकाशन 1929 में हुआ था। इसे अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। 1929 में भंवर गीत
के अलावा जो दूसरी रचनाएं प्रकाशित हुई थी, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक 1929 में प्रकाशित हुआ था। उद्धव शतक रत्नाकर जी की मार्मिक अनुभूतियों का कलात्मक एवं सरस अभिव्यक्ति है। इसमें 118 घनाक्षरी छंद हैं। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि उद्धव शतक की रचना की गई है, तो ये कहा इसमें घनाक्षरी छंद है। इस प्रबंध मुक्तक दूत काव्य की परंपरा के आधार पर श्रीमद् भागवत के 46वें और 47वें अध्याय से ली गई है। अर्थात ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 100 छंदों का जो ये गणित है पूरा, उसकी क्या स्थिति है। ये श्रीमद् भागवत के 46वें और 47वें अध्याय से इसकी कथा ली गई है। रत्नाकर जी की भक्ति का आधार मध्वाचार, वल्लभाचार और चेतन में समन्वित विचारधारा है। वह राधा कृष्ण की उपास्य मानकर वैष्णव धर्म की उदारता को लेकर चलिए। इस काव्य में भी रत्नाकर जी की दार्शनिक भक्ति की भावना परिलक्षित होती है। इस उपावलम काव्य की विशेषताओं का विवेचन हम आगे करेंगे। आज बस इतना ही।